बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग में आपको खुशामदीद। और इलेक्शन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और तहरीक इंसाफ से, जनाब अजमल वाइन साहब और मसूद राजा साहब। इसके अलावा जो ख़ास खबरें हैं उस पर भी हम आपके लिए तबसरा पेश करेंगे और फिर हमारे साथियों की गुफ्तगू होगी। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और T1 कनाडा की ये मुश्तरका पेशकश है जो आपके लिए हम इलेक्शन की वजह से हफ्ते में कई बार आपके लिए पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके और उसका नतीजा भी आ चुका और एक वाज़ेह अक्सरियत नून लीग ने हासिल कर ली है। तजज़िया निगार के हवालों से कुछ के लिए ये हैरान कुन नताइज हैं, कुछ का कहना था कि ऐसे ही नतीजे आएंगे। जो सर्वेज़ हुए थे इससे पहले उसमें ये ज़रूर कहा जा रहा था कि नून लीग एक बड़ी जमात बनकर सामने आएगी, लेकिन शायद बहुत से लोगों को इतनी तवक्को नहीं थी कि इतनी सीट्स जो है वो हासिल कर सकेगी। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है। खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बनाने के करीब हैं और इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में भी खासी सीटें हासिल की हैं। कौमी असम्बली में 30 के करीब उनकी नशिस्तें हैं, क्योंकि अभी 10-12 नशिस्तों का अभी नताइज आने बाकी हैं। नून लीग सबसे बड़ी जमात है, 126 के करीब उनकी सीट्स हैं, 33 के करीब इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स हैं। लेकिन इन दी एंड थोड़ा सा इसमें चेंज आ सकता है जब हतमी नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी मरतबा मुमकिन तौर पर नए वज़ीर आज़म होंगे। मरकज़ और पंजाब में नून लीग, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान में लगता है ऐसे ही है, इस बार भी सभी हिस्सेदार होंगे। ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दूसरी कुछ जमातों ने इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और बहुत से रेजिग्नेशन भी सामने आ रहे हैं। आलमी रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान के नए मुमकिन वज़ीर आज़म को मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। सदर ओबामा ने भी नवाज शरीफ को फ़ोन किया है और साथ मिलकर चलने के हवाले से बात की है। बरतानी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून की भी फ़ोन पर बात हुई है। तुर्क सरबराह, सऊदी अरब के सरबराहान, अफ़गान सदर, इसके अलावा इंडिया से राहुल गांधी और दूसरे रहनुमाओं ने उनके लिए मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं और दुनिया भर से पैगाम जो हैं इस तरफ आ रहे हैं। मुमकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि वो अमेरिका से जो ड्रोन के मामलात हैं उन पर भी उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। भारत से उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे। मनमोहन सिंह ने अपनी मुबारकबाद में नवाज शरीफ को मुबारकबाद के साथ उनको भारत आने की दावत भी दी है, जो उन्होंने कबूल भी की है। और नवाज शरीफ का कहना है कि हलबरदारी की जो तकरीब होगी उसमें हम वज़ीर आज़म भारत को जो हैं वो भी मदऊ करेंगे। अभी मीडिया की जो इतलात हैं भारतीय मीडिया की कि शायद वो इसमें ना आ सकें, लेकिन अभी तक कुछ फ़ाइनल हम नहीं कह सकते हैं। जॉन कैरी ने भी नवाज शरीफ को फ़ोन किया है और जैसे हुकूमत बनेगी वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 2 जून को मुमकिन तौर पर जो है कहा जा रहा है कि इक़्तिदार जो है वो नई हुकूमत को जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी तरजीबी मईशत की बहाली है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मईशत के हवाले से ही है और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम जो है तवानाई का बहरान है, अमन अमान की सूरत हाल है, महंगाई है, बहुत से मसाइल हैं। एक अच्छा जेस्चर आज दिया गया जब नवाज शरीफ इमरान खान की आदत के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी आपस में सुलह हो चुकी है, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है, उन्होंने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला भी दिया कि 3 दिन से ज़्यादा जो है वो नाराज़ी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जेस्चर भी अच्छा था। लेकिन ये इस हवाले से इस हद तक की बहुत अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इयादत करने के लिए गए हैं। उनका ये भी कहना है कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं खैबर पख्तूनख्वा में और उनको हुकूमत बनाने का हक़ है और उनको मौका मिलना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। और आइंदा वाले दिनों में मुमकिन है कि दोनों पार्टीज़, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बाद अब तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर अपोजिशन में सामने आई है, अगर बाहमी ताल्लुकात पार्टीज़ के अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के लिए मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इंतखाबात में धांधलियों के हवाले से जो मुख्तलिफ शिकायत हैं और इस हवाले से मज़ाहरों का सिलसिला भी जारी है, धरनों का सिलसिला भी जारी है। ख़ुसूसन कराची में बहुत बड़ा धरना देखने में आया है, वहाँ पे मुजाहरे देखने में आए हैं, अभी भी जारी हैं। और अब दोनों पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, आज हम देख रहे थे कि MKM भी शायद धरने की तरफ जा रही है और लाहौर में तो कई दिन से धरना जो है वो जारी है, लेकिन शायद अब वो इख्तिताम के करीब है। एक लाहौर की नशिस्त जहाँ पे साद रफ़ीक और हामिद अली खान साहब जो हैं वो मुकाबला था, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है और दोनों तरफ से मुख्तलिफ बयान दिए जा रहे हैं और कुछ सबूत भी दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने आज हामिद अली खान की जो अपील थी, जो दरख्वास्त, उसको मुस्तरद किया है और कहा है कि साद रफ़ीक ही इस हल्के में जो हैं वो फिनर हैं। और एक और हल्का है जहांगीर तरीन साहब का, वहाँ पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। और इसके अलावा 19 मई को जो है
वो पोलिंग होगी कराची के हल्का NA-250 में, जहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं। और वहाँ पे इस हवाले से आज MKM की रब्ता कमेटी के रहनुमाओं की भी जो है बातचीत हुई है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, और एक दूसरे के तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और जमात इस्लामी की तरफ से भी सिंध में बहुत सी जमातें जो हैं वो बता रही हैं कि धांधलियाँ हुई हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी इस किस्म के मुजाहरे जारी हैं। लेकिन ये मामला इस तरह होते ही हैं, बाज़ औक़ात जब इलेक्शन होता है तो जो हारने वाला अक्सर औक़ात जो है वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करता है और वह धांधली की बात करता है। लेकिन मार्जिन जब बहुत ज़्यादा हों तो फिर मेरे ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूरोपीय यूनियन और इसके अलावा बहुत से दूसरे मुबसरीन जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने ओवरऑल जो है तसल्ली बख्श है वो करार दिया है इंतखाबात को। लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ अगर कहीं धांधली हुई है, क्योंकि हुई ज़रूर होगी कहीं ना कोई प्रॉब्लम, इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए। जहाँ दोबारा गिनती है वह दोबारा गिनती, जैसे इलेक्शन 250 में हो रहे हैं, और भी कहीं उनको लगता है कि कुछ धांधली हुई है तो वह इलेक्शन भी दोबारा हो जाए तो कोई मजाक नहीं है। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है एक सिस्टम है, 5 साल के बाद जमहूरी अमल जो है वो चल रहा है, और इस हवाले से खुशदिली का और खुले दिल का मुजाहरा करते हुए जो अपोजिशन में हैं बहुत से लोगों ने तो मुबारकबाद दी है। बहुत से लोगों को इस हवाले से मुबारकबाद जीतने वाली पार्टीज़ को देनी भी चाहिए। इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख़ास तौर पे, और ANP में भी। गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद मुस्तफ़ी हो गए हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुस्तफ़ी हो गए हैं, मंसूर भुट्टो साहब मुस्तफ़ी हो गए हैं। इसके अलावा एहसन साहब कहते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि मैं अपनी सेनेटर की जो सीट है वो छोड़ सकता हूँ। और इसी तरह से ANP के सूबाई सदर जो है खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरे बहुत से जो उनके अहदेदार हैं वो मुस्तफ़ी हो गए हैं और कहते हैं कि अब हम पे एतमाद नहीं है अवाम का, तो एक नया सिलसिला शुरू होना चाहिए। रिवायत यही है, होनी भी चाहिए, और देखना चाहिए कि कहाँ आपसे गलती हुई और इन गलतियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। 5 साल हैं, 4 साल हैं, जब तक हैं दोबारा जो हैं अपनी जमातों को, अपने कारकुनों को इकट्ठा करके एक नया एजेंडा दें और कोशिश करें, अगर हुकूमत को गलती करती है उसकी निशानदेही करें और अपने तय अपने लिए कोशिशें करें। सबसे बड़ा इम्तिहान इस हुकूमत का भी है, नवाज़ शरीफ साहब का भी है, और उसके साथ साथ उनकी पंजाब में जो हुकूमत होगी, बाकी बलूचिस्तान में भी शायद उनकी मखलूत हुकूमत बने, कि वो जो वादे किए थे उनको पूरा करें, वरना अवाम के हाथ में वोट का इख्तियार होता है, वो आपको भी तब्दील कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी होगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी आई है इलेक्शन के बाद, और पहले दिन 300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। 20,000 का जो है इंडेक्स जो है हदपूर कर गया है, और ये बड़ी खुशाइंद इस हवाले से बात है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 22 मई को सदर आसिफ ज़रदारी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और इस दौरे को भी बहुत अहमियत दी जा रही है। लंदन में MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के हालिया बयानात के बाद कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं, और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इन शिकायत की तस्दीक भी की है। जबकि अल्ताफ़ हुसैन और MKM का कहना है कि उन्होंने कभी इस हवाले से बात नहीं की कि कराची को मुल्क से अलग किया जाए। उनके बयानात को हमेशा सियाक़ व सबाक़ से हट कर जो है वो जो है बयान किया जाता है। सही तरह से बयान को पढ़ लिया जाए, उसके बाद उस पर बात की जाए। बग़ैर पायलट के जहाज़ जनाब बहुत जल्द कह रहे हैं कि मुसाफिर बरदार तैयारे जो हैं वो बग़ैर पायलट के चला करेंगे। अब मुसाफिर इस पर क्या रिएक्शन करते हैं, लेकिन अभी आपको पता ही है कि जब एयरपोर्ट पे जहाज़ आते हैं तो फिर उसको उसका कंट्रोल जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। लैंडिंग जो है अभी भी जो है वो कंप्यूटराइज्ड होती है, तो मेरे ख्याल इसमें कोई मज़ाक़ा भी नहीं रहेगा। इसके अलावा और ख़बर जो है हमारे पास वो हमने आपको बताई, और एक इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि पिछले दिनों सिटीज़नशिप और इमिग्रेशन मिनिस्टर जेसन केनी ने रेडियो पाकिस्तान टोरंटो को एक ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया था। रीयूनिफिकेशन प्लान जो है फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, उसकी उसने कुछ साइलेंस फीचर्स बताए थे। एक बहुत बड़ा मसला था कि पाकिस्तान से जो स्पाउसेस जहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप किया जाता है उनका वेट टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इसको अब रेक्टिफाई किया गया है। बहुत जल्द खुशखबरी दी है कि इसी साल से जो वेट टाइम है स्पाउसेस का वो खासी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। और उन्होंने एक फॉर्मली ये भी कहा कि अगर किसी को तकलीफ़ हुई इस हवाले से तो उसकी भी मादरत है, लेकिन कोशिश अब हुकूमत कर रही है। उन्होंने कुछ वजूहात बताई कि क्या वजह थी, इस्लामाबाद में क्या मसाइल थे, एक शादियों के हवाले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करती उनकी, तो वो मसला भी था, लेकिन अब कहा है कि उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और ये मसला बहुत जल्द जो है वो हल हो जाएगा। तो जनाब ये थी खास खबरें, इसमें हमने थोड़ा सा तबसरा किया, और अब इलेक्शन पे ही तबसरा होगा। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद होंगे, नून लीग से अजमल वाइन साहब और तहरीक इंसाफ से मसूद राजा साहब। उनसे हम इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून, कुछ ही देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।